हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटर सर्च में। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज की वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। बहुत ही कमाल की 7 टिप्स लेकर के आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। क्या क्या है आप क्लिप में देखते जाइए और उसके बाद में फुल वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए और देखा जाए फर्स्ट टिप को। तो फर्स्ट टिप में मैं यहाँ पर हाजिर हो चुकी हूँ आटा को लेकर के। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हस्बैंड चले गए, बच्चे चले गए और जब उनके आने का टाइम होता है तो हम सोचते हैं कि रोटियाँ बनाएं, क्योंकि दोपहर में रखी हुई या सुबह की रखी हुई रोटी अच्छी नहीं लगती खाने में। लेकिन हम क्या करते हैं, आटा को थोड़ी देर पहले तैयार करके रख देते हैं उसका डो। अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अगर खुला रखते हैं तो उसमें पपड़ी ऐसी पड़ जाती है। गर्मियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब चलिए, हमने यहाँ पे टिफ़िन उठा लिया है, क्योंकि हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे इस आटे को रखना है। उसके बाद में बच्चे आएंगे तो मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा बर्तन में घी लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास में देसी घी है तो देसी घी लगा दीजिए। अगर कि देसी घी नहीं है या आपको खाना पसंद नहीं है तो कोई भी कुकिंग ऑयल हो आप उसको थोड़ा सा लगा दीजिए। अब देखिए, मैंने नीचे भी लगाया और ऊपर भी थोड़ा सा, बस 2 से 3 ड्रॉप ही डालना है। ऐसा नहीं कि भर भर के आप घी खा रहे हैं तो आपके हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं नहीं, बस 2-3 ड्रॉप डालना। आप क्या करते हैं, हम लोग सीधे से बंद कर देते हैं। ऐसा बंद करके रख देते हैं फ्रिज में और हमारा आटा हो जाता है एकदम हार्ड। अब हम जब रोटियां बनाने चलते हैं सोचते हैं जल्दी जल्दी बना दें तो रोटियां अच्छी नहीं बनती। तो मैं आप बताऊंगी छोटा सा ट्रिक, जिससे कि आप जैसे आटा रख रहे हैं ना बिल्कुल ऐसे ही इतना ही सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ पर लेना है आपको एल्युमिनियम फॉइल। सभी के घर में ये आसानी से मिल जाता है और सभी लोग इसे यूज करते हैं। तो बस यहाँ पर इस तरीके से आपको अपने बोल के ऊपर लगा देना है। अब इसके बाद में आपको ढक्कन लगा देना है और अब उठाकर इसको फ्रिज में रख दीजिए। चलिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। तो फ्रिज में मैंने रखा था इसको लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद। अब चलिए इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आटे का कि क्या हाल है। देख सकते हैं कितना ठंडा है, कितना पसीजा हुआ है। लेकिन हमारा आटा जैसे हमने रखा था ना उतना ही सॉफ्ट वैसे ही रखा है। अब बताइए हम कितनी जल्दी रोटी बना सकते हैं फटाफट से ना। मुझे कोई टेंशन नहीं है 1 घंटे बाद बनाऊँ या 2 घंटे बाद बनाऊँ। तो बस आटे को इस तरीके से तैयार करिए। अगर आप ढक्कन लगाते हैं तो आटा आपका हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर आप एल्युमिनियम फॉइल को यहाँ पर कवर करके लगाते हैं तो आटा सॉफ्ट रहता है। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। अब यहाँ पर मैं मेहंदी लगाने जा रही थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में एक छोटी सी जुगाड़ बता दूं, जिससे आपके बाल एकदम सॉफ्ट रहें, बहुत ही अच्छे रहें और आपके बालों में चमक भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मैं कैसे लगाती हूँ मेहंदी, चलिए आपको बताते हैं। तो मैंने मेहंदी को देखिए जैसे नॉर्मली सब लोग करते वैसे कर लिया और यहाँ पर ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने भर करके मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और इसको मैं डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। जैसे कोई चीज़ फेंटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें फेंटना है इसको मस्टर्ड ऑयल को डालने के बाद में। और उसके बाद में आप इसको अपने बालों में लगाइए और जब बाल धोएंगे ना तो आप जब बालों को छुएंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि मेहंदी लगाने के बाद में जो बाल हार्ड हार्ड हो जाते थे वो इतने सॉफ्ट, इतने स्मूथ कैसे हैं। तो ये छोटा सा टिप है, ये मेरा बताया हुआ नहीं है, ये जावेद हबीब का बताया हुआ है। इसको आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बैगन खाना लगभग सभी को पसंद होता है, खासकर इसका भुर्ता खाना या फिर इसकी सब्जी खाना, भरवा खाना। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, जैसे हम सब्जी मंडी से सब्जी लाए, ढेर सारी सब्जी ले आए, अब एक एक चीज़ बनाएंगे, हमें आज नहीं बनाना है, 4 दिन बाद इसकी सब्जी बनानी है या भुर्ता बनाना है, जो भी बनाना है। तो क्या होता है, इसमें बीज आ जाते हैं, हार्ड हो जाता है। तो हमें करना क्या है, लेना है एल्युमिनियम फॉइल जो सभी के घर में होते हैं। बस एक छोटा सा टुकड़ा कट करिए और आप इसको इसमें रखिए और लपेट करके इसको अच्छी तरीके से कवर करके उसके बाद में उठाइए और फ्रिज में रख दीजिए, जैसे आप अन्य सब्जियां रखते हैं।
आप देखोगे आपका बैंगन 15 दिन बाद भी निकालोगे तो एकदम ताज़ा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो हम लोग रखे रहते हैं इसमें बीज बन जाता है ना, वो बीज भी नहीं बनेगा। जैसा ये हल्का सा आप लेकर के आए हो बिना बीज का, वैसे ही बिना बीज का ताज़ा ताज़ा आपका बैंगन जो है 15 दिन बाद भी आपको मिलेगा। ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, इसको आप भी आजमा करके देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए ना और रिजल्ट पॉजिटिव मिले तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में एक प्यार वाला लाइक मेरे चैनल को ज़रूर दीजिएगा या मेरी वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आजमा करके देखना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब गर्मी में सबसे बड़ी टेंशन जो होती है रोटी बनाने की होती है। और दूसरी टेंशन होती है कि रोटियां लोई हम जब बनाते हैं तो कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है। मैं कैसे बनाती हूँ जिससे हमारी लोइयां एकदम बराबर होती हैं। और मैं क्या करती हूँ, सारी लोइयां पहले बना करके रख देती हूँ तो मैं फटाफट रोटी सेकती जाती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं स्टील के चम्मच या चाकू नहीं लेती, जो ये हमारे लकड़ी के होते हैं चम्मच या फोक, मैं उनको लेती हूँ। और इनकी हेल्प से मैं इस तरीके से कट करती हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से कट हो जाते हैं। पहली बात तो ये अच्छा होता है लकड़ी की चीज़ों को यूज करना, बस उसकी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। और मैं इस तरीके से अपने सारे पेड़े बना करके रख देती हूँ। मैं कभी नाखून से नहीं नोचती, क्योंकि हमारा नाखून जो है अगर बड़ा है तो इसमें बैक्टीरिया ज़रूर होते हैं। तो इसको इस तरीके से ना नोच करके मैं इस तरीके से लोई बना करके इस तरीके से कट कर लेती हूँ और सारे पेड़े बना लेती हूँ। एक समान पेड़े बनते हैं, हाइजीन भी रहते हैं, हमें नोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फटाफट से मैं सारी लोइयाँ जब बना लेती हूँ तो रोटी बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जब हम एक एक लोई बनाते हैं और रोटी सेकते हैं तो काफ़ी टाइम खर्च होता है। दूसरी बात है, गर्मी में हम जितना कम देर तक रोटी बनाने के लिए खड़े हो ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है जब हम लोग रोटी सेकते हैं। तो जब हम लोई बना लेंगे तो फटाफट से रोटी सेकते चले जाएंगे, हमारा लगभग आधा टाइम बच जाएगा रोटी सेकने में। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेड़े बनाते हैं तो देखिए जल्दी भी बन जाएगा। और उसके बाद में आप फटाफट से रोटियां सेकते चले जाइए और आपकी रोटियां बिल्कुल एक समान बनेंगी, ना छोटी बनेंगी ना बड़ी बनेंगी। मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ तो इसलिए मेरी रोटियां बहुत ही देखने में अच्छी बनती हैं और ये फटाफट से बन भी जाती हैं। तो कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप में है इस तरीके के बॉक्स को लेकर के। हम लोगों के घर में अक्सर बहुत सारे बॉक्स आते रहते हैं। अब इनमें क्या होती है, इनमें एक पॉलीथीन जैसी चढ़ी होती है, तो इसे हम कहीं पर भी यूज करें ना ये ख़राब नहीं होती है। तो मैं इसको कैसे और कहाँ यूज करती हूँ और इसका मैं क्या बना करके रखती हूँ चलिए वो भी दिखाती हूँ। तो पहले मैंने इसको देखिए कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में भी इसको लगा दे रही हूँ, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हमारा ये एक मजबूत बेस बन गया है। अब हम इसमें रखेंगे ऐसी अपनी चीज़ें जो फ्रिज में हम रखेंगे। तो मैं क्या रखने जा रही हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही कमाल का ये आइडिया है। तो इस तरीके के जो मसाले वाले और तमाम सारे हम लोगों के पास में डिब्बे होते हैं, इन्हें हम फ्रिज में लगाते हैं। अब हम फ्रिज में इसको जब लगाते हैं तो बहुत सारा स्पेस हमारा ये ले लेता है, मतलब एक बहुत बड़ी सी जगह ये घेर लेता है। तो हम इस छोटे से डिब्बे में ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से रख पाएंगे और एक जगह ये मिलेगा। तो मैं इसको देखिए किस तरीके से ऐसे लगा करके रख दे रही हूँ। अब देखिए इतने बड़े बड़े डिब्बे मेरे हैं, कितनी आसानी से रख गए हैं। तो यहाँ पर ये हट रहा है लेकिन इसको कोई बात नहीं, आप जब सारे डिब्बे लगा देंगे, मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे थोड़ा ही लगा कर दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं रबर बैंड बाकी में लगा दे रही हूँ और अब ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब ये देखिए हम लोगों को अक्सर पिज़्ज़ा बनाना पड़ता है, हम लोग घर में बनाते हैं या मंगाते हैं तो बहुत सारे इस तरीके के पैकेट्स आते रहते हैं। अब हमको इसकी नीड भी होती है तो हम इसको फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप पिज़्ज़ा घर में बनाओगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप इसको अगर फेंक दोगे तो फिर आपको बार बार मंगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ और जब हमें नीड होती है तो फटाफट से मिल जाता है। अब एक बॉक्स में रखा हुआ है तो फ्रिज में हम आसानी से रख पाएंगे। और अभी देखिए इसमें तमाम सारे डिब्बे आ जाएंगे। तो ये छोटा सा एक डिब्बा कितना काम का है, कितना यूज़फुल है और हमें हमारा बहुत सारा स्पेस भी बचा दे रहा है।
तो है ना कमाल का आइडिया। इस तरीके के डिब्बे बिल्कुल मत फेंकिए, इसमें आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। आपको किसी और ऑर्गेनाइज़र को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा घर में बना हुआ फ्री का ऑर्गेनाइज़र तैयार है। कैसी लगी मेरी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि सभी के घर में इस तरीके के डिब्बे होते हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो जब कोई कुछ बताता है तो आराम से हम यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया सा एक क्लीनिंग का होम रेमेडी, जो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए एक बाउल ले ली हूँ और उसमें मैं डाल दे रही हूँ पानी। ये वुडन के लिए है, जैसे आपकी अलमीरा है आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर वुडन का है आप अपने डोर क्लीन कर सकते हैं, आप अपने टेबल क्लीन कर सकते हैं, यहाँ तक आप अपने फ्लोर को भी अगर वो वुडन है तो क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंडीशनर ले लिया है और ले लिया वाइट विनेगर। तो विनेगर को भी मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ लगभग 2 ढक्कन के करीब। और अब मैं इसमें एक और चीज़ मिलाऊंगी, जिससे मैं जब कहीं भी क्लीनिंग करूंगी तो वहाँ पर खुशबू आती रहेगी। जी हाँ, गुलाब जल। तो हमें यहाँ पर गुलाब जल भी ले लेना है 1 से 1.5 ढक्कन, मतलब स्पून के हिसाब से आप ले लीजिए, 2 स्पून 3 स्पून, इस हिसाब से जिस हिसाब से आप इस बनाए ना उस क्वांटिटी में आप इसको ले लें। फिर इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में, क्योंकि कंडीशनर जल्दी से मिक्स नहीं होता है, तो आप इस तरीके से चम्मच से तो बिल्कुल इसको मिक्स नहीं कर सकते। बस मैंने आपको बताया है। तो मैं अब यहाँ पर ले लूँगी अपने स्प्रे बॉटल में और इसको भर दूँगी। और उसके बाद में जब हम इसको स्प्रिंग करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे ना, तो ये मिक्स हो जाएगा आपस में। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होकर के मेरा बहुत ही बढ़िया सा एक सोल्यूशन बन करके रेडी हो जाएगा। तो बस इसको इस तरीके से लेना है, कस के इसको हिलाना है। देखिए मिल गया। अब चलिए हम आपको यहाँ पर अपनी टेबल क्लीन करके दिखाते हैं। देखिए बहुत गंदी है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ना, जब आप इस चीज़ से क्लीन करेंगे तो जो धूल है ना, वो धूल बिल्कुल जैसे इस टेबल पे चिपकी हुई है ना, बिल्कुल से चिपकेगी नहीं। आप बस उसे हल्के से एक कपड़े से पोंछेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बल्कि आप फूंक देंगे ना तब भी वो सारी धूल साफ़ हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। मैं कोशिश करती हूँ कि महंगे महंगे से चीज़ें ना मंगा करके घर में आसानी से बनाई जाएं, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से जो हम बाहर से लेकर के आते हैं वो चीज़ें घर में बनती हैं। तो बस देखिए इस तरीके से हमने स्प्रे किया, पोंछ दिया, और हमारी टेबल कितनी बढ़िया एकदम नए की तरह चमचमाने लगी है। देख सकते हैं कोई दाग धब्बा नहीं बचा है, कितनी अच्छी शाइन है। और अभी थोड़ी देर पहले इसका क्या हाल था। तो आप इससे कुछ भी क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो आपकी अलमीरा हो, चाहे आपका डोर हो, या आपके घर में जो भी वुडन की चीज़ें हैं ना, उसे आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। उसे बना करके रख लीजिए, महीनों यूज करिए, ये ख़राब नहीं होता है। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये टिप आज। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे काम की लगी, कौन आपके लिए सबसे यूजफुल लगी, और हाँ, मेरी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, किस शहर से देख रहे हैं, या किस देश से देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं कल फिर।